पहाड़ों पर बैठ करके तप कर लेना सरल है, किंतु परिवार में रहकर धीरज बनाए रखना सबके बस की बात नहीं। जो खो गया उसके लिए रोया नहीं करते और जो पा लिया उससे खोया नहीं करते। उनके ही सितारे चमकते हैं जो मजबूरियों का रोना रोया नहीं करते। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में और सूर्य के मीन राशि में प्रवेश के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड आपकी राशि नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है तथा यह सिर्फ सूर्य के राशि परिवर्तन से आपकी राशि पर होने वाले प्रभाव के बारे में ही है। वैदिक ज्योतिष में वर्णित नवग्रहों में सूर्य ग्रह को राजा की उपाधि दी गई है। आदि पंच देवों में से एक सूर्य देव भी है। सूर्य के मीन राशि में प्रवेश को ही मकर संक्रांति माना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार यह वर्ष का अंतिम माह होता है। सूर्य के मीन राशि में प्रवेश को ही मीन संक्रांति माना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार यह वर्ष का अंतिम माह होता है। मीन संक्रांति सूर्य के मीन राशि में संक्रमण करने के अवसर पर मनाई जाती है। दक्षिण भारत में मीन संक्रांति को मीन संक्रमण के नाम से जाना जाता है। मान्यता ऐसी है कि इस दिन भूमि का दान करने से जीवन में खुशहाली आती है और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। अब आप नोट कर लीजिए मीन संक्रांति का पुण्यकाल। दिनांक 14 मार्च 2021 दिन रविवार। संक्रांति का महापुण्य काल है शाम को 6:18 से 6:27 तक अर्थात 11 मिनट का ये मुहूर्त है। मान्यता है कि इस दिन पवित्र नदियों में या सरोवर में स्नान करने से पुण्य फल मिलता है और यदि ऐसा संभव न हो पाए तो फिर घर पर ही पानी में गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए। स्नान करते समय सूर्यदेव को नमस्कार करें और उनसे अच्छे स्वास्थ्य की प्रार्थना करें। इससे पापों का नाश होता है। इस दिन वैदिक मंत्रों का उच्चारण करना और दान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। इस दिन मंदिर जाकर के, स्पेशली यदि आसपास कोई सूर्य मंदिर है तो सूर्य मंदिर जाना चाहिए या फिर विष्णु भगवान के मंदिर जाएं, भगवान के दर्शन करें अथवा घर पर ही धूप दीप फल फूल मिष्ठान आदि से भगवान का पूजन करें। इसके पश्चात ब्राह्मणों को, जरूरतमंदों को अन्न वस्त्र और अन्य उपयोगी वस्तुओं का दान करें, भेंट करें। इस दिन किए गए दान और पुण्य कर्मों से समस्त पापों का नाश होता है, पाप दूर होते हैं और देश भर के विभिन्न हिस्सों में, विशेष रूप से ओडिशा में मीन संक्रांति का पर्व बहुत ही उत्साह के साथ में मनाया जाता है। अब एक विशेष जानकारी, सूर्यदेव का जब जब बृहस्पति की राशि धनु या मीन में जब जब परिभ्रमण होता है, गोचर होता है, तो धनु या मीन संक्रांति होता है और वही समय काल मल मास या खर मास कहलाता है। इस माह में सभी तरह के मांगलिक कार्य वर्जित रहते हैं क्योंकि सभी शुभ कार्यों में सूर्य की स्थिति महत्वपूर्ण होती है। जब ये ग्रह बृहस्पति की राशि में होता है तब इसका प्रभाव कम हो जाता है। इस संबंध में मान्यता ऐसी है कि इस दौरान सूर्य गुरु ग्रह की सेवा में रहते हैं, इस वजह से सूर्य का प्रभाव कम होता है। लेकिन इस काल में भक्ति, साधना और उत्सवों का क्रम जारी रहता है। मीन संक्रांति के दिन से मल मास का आरंभ हो जाता है, खर मास का आरंभ हो जाता है। इसलिए मल मास की अवधि में मांगलिक कार्य जैसे नामकरण, विद्या आरंभ, उपनयन संस्कार, विवाह संस्कार, गृह प्रवेश आदि वर्जित माने गए और इसीलिए इन शुभ कार्यों को नहीं करना चाहिए। सूर्यदेव 14 मार्च को सायंकाल मीन राशि में प्रवेश करेंगे। मीन राशि यह एक जल तत्व की राशि है और सूर्य अग्नि तत्व प्रदान करें। मीन राशि के स्वामी बृहस्पति देव हैं। सूर्य और बृहस्पति एक दूसरे के साथ में मित्रवत संबंध रखते हैं, इसका लाभ आपको मिलेगा। सूर्य के इस गोचर का प्रभाव सभी 12 राशियों पर होगा, हालांकि मीन राशि में सूर्य के गोचर का प्रभाव ज्यादा देखने को मिलेगा। तो आइए अब इस राशिफल के माध्यम से डालते हैं उन प्रभावों पर एक नजर। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि से। आपकी राशि से द्वादश भाव में, एक्सपेंसेस भाव में गोचरवश सूर्य के प्रवेश से लंबी यात्राएं होंगी। काम या पद की हानि हो सकती है, एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा होंगे और बहुत प्रकार की कठिनाइयां झेलनी पड़ेगी। बुखार आदि से, वायरल इन्फेक्शन से या पेट में अधिक गड़बड़ रहने से दुखी होंगे, परेशान होंगे। सरकारी विरोध का सामना करना पड़ेगा और ऐसे ही समय में आंखों में कष्ट की संभावना रहेगी, स्पेशली लेफ्ट आई में। सूर्य के इस गोचर में फ्रेंड्स का व्यवहार भी लालची और शत्रुतापूर्ण हो जाएगा या फिर मीन माइंडेड हो जाएंगे और ऐसे ही समय में अपमान का भी भय लगा रहेगा।
सूर्य के उपाय करने जरूरी है। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। आपकी राशि से एकादश भाव में 11th हाउस में लाभ भाव जिसको बोला जाता है, सूर्य के आने से हर प्रकार का लाभ, आर्थिक लाभ, बहुत अच्छा खाना पीना, नया पद और फिर बड़ों के स्नेह और आशीर्वाद की प्राप्ति होती है। स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहता है और स्पिरिचुअली और एक प्रकार से मांगलिक कार्य, आध्यात्मिक कार्य घर में होते रहते हैं या उनमें आना जाना लगा रहता है। सात्विकता में वृद्धि होती है, सरकारी कृपा प्राप्त होती है, प्रमोशन का यह समय होता है और यदि ट्राई करनी पड़े तो इस समय काल में प्रमोशन के लिए ट्राई जरूर करनी चाहिए, संपर्क जरूर करना चाहिए अपने सीनियर से। और इस समय में अपने पिता का आशीर्वाद, स्नेह, परामर्श और साथ ही साथ लाभ जरूर मिलता है। आइए अब बात करें मिथुन राशि की। आपकी राशि से 10वें भाव में सूर्य के आने पर, और राशि से 10वें भाव में सूर्य को दिग्बली बोला जाता है, बहुत मजबूत बोला जाता है, बलवान बोला जाता है। धन, स्वास्थ्य, मित्र, इन सभी का सुख प्राप्त होता है या वृद्धि होती है। राज्य अधिकारियों और प्रतिष्ठित लोगों से, सम्मान्य लोगों से सर्कल बनता है, मित्रता बढ़ती है। सज्जनों द्वारा लाभ मिलता है, प्रत्येक कार्य में सफलता मिलती है और पदोन्नति का अर्थात प्रमोशन का अवसर भी इसी समय काल में मिल सकता है। मान सम्मान, गौरव और पद प्रतिष्ठा बढ़ती है। अब बात करेंगे कर्क राशि की। आपकी राशि से 9th हाउस में भाग्य स्थान में सूर्य के आने से कांति का क्षय होता है, अर्थात जो आपने पुण्य कमाया हुआ है, जो आपने नाम कमाया हुआ है, उसमें कुछ कमी आ सकती है। झूठे आरोप लग सकते हैं, बिना कारण धन और पुण्य की हानि हो सकती है और ऐसे समय में आय में कमी का भी सामना करना पड़ सकता है। रोग और अशांति, मानसिक अशांति उत्पन्न होते रहते हैं। घर के बड़ों से, फ्रेंड सर्कल से या अपने ही भाइयों से विरोध खड़ा हो जाता है और अपमान का भय लगा रहता है या अपमान होकर के रहता है। हर कार्य में व्यवधान मिलने के कारण व्यक्ति बहुत ज़्यादा दुखी, परेशान हो जाता है। आइए अब बात करें सिंह राशि की। आपकी राशि से 8वें भाव में, मारक भाव में सूर्य के आने पर आपको बुरे कर्मों का फल मिलता है। विरोधियों से, कॉम्पिटिटर्स से लड़ाई झगड़ा होता है, शरीर में पीड़ा रहती है और ऐसे ही समय काल में बवासीर, अपच, डाइजेशन सिस्टम, गैस प्रॉब्लम, ये सभी रोग बहुत परेशान करते हैं। सरकारी भय या सरकारी डर भी लगा रखता है। जीवन साथी को भी कुछ न कुछ कष्ट इस समय काल में होता है। एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा होंगे, चाहे बीमारी पर हो, लाइफस्टाइल पर हो या फिर कर्ज चुकाने के लिए हो, संतान के द्वारा हो, और या फिर कोई न कोई एक्सीडेंट हो जाए या नुकसान हो जाए, उसकी भरपाई के लिए भी पैसा खर्च करना पड़ता है। और ऐसे में आपको कभी कभी बुखार, ब्लड प्रेशर से बहुत बड़ी समस्या भी हो सकती है, हॉस्पिटलाइजेशन भी होना पड़ सकता है। इस गोचर में, सूर्य के इस गोचर में अपमान का विशेष भय बना रहेगा। ऐसी स्थिति में सूर्य का उपाय करना जरूरी है और अपने ऊपर भी कंट्रोल बनाए रखें। अब बात करते हैं कन्या राशि की। आपकी राशि से 7th हाउस में दाम्पत्य सुख भाव में सूर्य का प्रवेश होगा और ये सूर्य का प्रवेश 7वें भाव में कभी शुभ नहीं माना जाता। दाम्पत्य जीवन में वैमनस्यता, अरुचि, मन मुटाव की स्थिति उत्पन्न होने लगती है। जीवन साथी या संतान बीमार रहने लगते हैं। जो भी आपका काम काज है, जो भी आपका कैरियर है या रोजगार है, उसमें अनसक्सेस मिलने लगती है। यदि आप बिजनेसमैन हैं तो आपके काम काज में, बिजनेस में ऑब्स्टेकल्स बहुत ज़्यादा आएंगे, बाधाएं बहुत ज़्यादा आएंगी। और यदि यात्रा करनी पड़े, यह यात्रा भी कष्टकारी होगी, असुविधापूर्ण होगी। और ऐसे ही समय में उदर पीड़ा अर्थात पेट की प्रॉब्लम, सिर पीड़ा, माइग्रेन, आँखों को लेकर कोई प्रॉब्लम, ये सब हो सकती है। और धन हानि या मान हानि विशेष रूप से व्यक्ति को दुखी कर सकती है और ऐसे में सूर्य के उपाय करने बहुत ज़्यादा जरूरी है। आइए अब बात करें तुला राशि की। आपकी राशि से 6th हाउस में रोग भाव में सूर्य के आने से कार्य सिद्धि और सुख की प्राप्ति होगी, कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा और ऐसे समय काल में खाने पीने का, शॉपिंग, इन सभी का लाभ मिलने लगता है। शत्रुओं पर, रोगों पर विजय प्राप्त होती है, रोगों से राहत मिलती है या रोगों का नाश होता है। राज्य अधिकारियों से, गवर्नमेंट सेक्टर से सपोर्ट मिलता है या फिर अच्छा परामर्श मिलता है, सही परामर्श मिलता है। स्वयं की ख्याति में वृद्धि होने लगती है। रोग, शोक, मोह, इन सभी भावों का नाश होकर के मन और शरीर में खुशी, प्रसन्नता, कॉन्फिडेंस व्याप्त होता है।
अब बात करेंगे वृश्चिक राशि की। आपकी राशि से 5th हाउस में शिक्षा और संतान भाव में सूर्य के आने से मानसिक भ्रम उत्पन्न होने लगता है। शारीरिक और मानसिक शक्ति में कमी आ जाती है। फाइनेंशियली नुकसान भी हो सकता है। आपके स्वयं की या संतान की बीमारी से परेशानी रहेगी। घर में सरकारी अधिकारियों से वाद विवाद बढ़ सकता है। यदि कोई यात्रा करना चाहे तो यात्रा में असुविधा या दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ सकता है। और ऐसे में व्यक्ति अपने आप को कमजोर, दिनहीन, संसाधनहीन होने का अनुभव करता है। अर्थात इतनी जान पहचान होने के बावजूद भी वो सब सर्कल समय पर काम नहीं आता है। अब बात करते हैं धनु राशि की। आपकी राशि से 4th हाउस में सुख भाव में सूर्य के आने से मानसिक और शारीरिक व्यथा रहती है, पीड़ा रहती है। व्यक्ति उलझा हुआ सा रहता है। घरेलू झगड़ों के कारण सुखों में कमी आ जाती है। घर में रहने का मन नहीं करता। जमीन जायदाद संबंधित समस्याएं भी बहुत ज़्यादा उत्पन्न हो जाती है। और जो जीवन में सुख सुविधाएं चाहिए, आमतौर पर सुख सुविधाएं चाहिए, वो भी नहीं मिल पाती, उसमें भी कमी आ जाती है। और इस समय काल में यदि कोई यात्रा करे तो यात्रा भी असुविधापूर्ण ढंग से पूरी होती है या अधूरी छोड़नी पड़ती है। लोग बाग परेशान करते हैं। वैवाहिक सुख में भी अड़चनें आती है और मानहानि तक की संभावनाएं बन जाती है। आइए अब बात करें मकर राशि की। आपकी राशि से 3rd हाउस में पराक्रम भाव में सूर्य के आने से रोगों से मुक्ति, सुख, चैन ऐसे शुभ फल मिलने लगेंगे। सज्जनों से या अच्छे लोगों से, गुणवान लोगों से, उच्च राज्य अधिकारियों से मुलाकात या सहयोग मिलने लगेगा। संतान से, फ्रेंड सर्कल से, परिवार वालों से सहयोग, सम्मान मिलेगा। शत्रुओं की सरलता से पराजय हो जाएगी या फिर आप उन पर बहुत अच्छे ढंग से कंट्रोल कर लेंगे। और ऐसे ही समय काल में व्यक्ति लक्ष्मी भी प्राप्त करता है, मान सम्मान भी प्राप्त करता है। और इस गोचर में प्राय कोई बड़े पद की प्राप्ति होती है या कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेन होता है। और व्यक्ति सबसे शुभ व्यवहार करता हुआ घूमता रहता है। अतः जहाँ पर भी जाता है लोगों के साथ में बहुत अच्छे ढंग से डील करता है। अब बात करेंगे कुंभ राशि की। आपकी राशि से 2nd हाउस में सूर्य के आने से दुष्ट और बुरे कर्म वाले लोगों से, फ्रॉड लोगों से मुलाकात होगी। और उन लोगों की, फ्रॉड लोगों की संगति करने से आप स्वयं भी धूर्तता जैसा स्वभाव होने लगता है। सिर और आंखों में परेशानी होने लगती है। व्यापार में या आपके कामकाज में, धन संपत्ति में लॉस होने का, हानि होने का, नुकसान होने का डर लगा रहता है। फ्रेंड्स के साथ में, संबंधियों के साथ में, परिवारजनों के साथ में झगड़ा होता है, वाद विवाद होता है और पूरा महीना एक प्रकार से सुख रहित व्यतीत होता है। अब बात करेंगे मीन राशि की। आपकी राशि भाव में 1st हाउस में ही गोचरवश सूर्य के आने से फाइनेंशियली लॉस और संकटों का सामना करना पड़ेगा। मान सम्मान में विशेष रूप से कमी आएगी और स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं रहेगा। स्पेशली ब्लड प्रेशर, हार्ट प्रॉब्लम्स, थकावट, पेट या आंखों के रोगों से कष्ट उठाना पड़ेगा। हर काम के पूरा होने में देरी होने लगेगी और व्यस्तता के चलते समय पर खाना तक नहीं मिल पाएगा और व्यस्तता के बावजूद भी कोई बहुत बड़ा गेन नहीं मिल पाएगा। बिना किसी उद्देश्य के भ्रमण होता रहेगा और व्यक्ति को अपने परिवार से अलग भी रहना पड़ सकता है। संबंधियों, मित्रों और फ्रेंड सर्कल के साथ में, परिवारजनों के साथ में भी, अच्छे लोगों के साथ में भी झगड़ा होने के कारण मेंटली बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाता है, दुखी हो जाता है। हर राशि को गोचर शुभ नहीं हो सकता, हर राशि को अशुभ भी नहीं हो सकता। तो ऐसी स्थिति में सूर्य जिन जिन राशि को शुभ फल दे रहा है वो चाहे उपाय नहीं करें, लेकिन सूर्य जिन जिन राशि को प्रतिकूल प्रभाव दे रहा है, नेगेटिव इंपैक्ट दे रहा है, उन लोगों को सूर्य के उपाय जरूर करने चाहिए। और उन उपायों में क्या कर सकते हैं? नित्य सूर्य को अर्घ्य दें। सूर्य ग्रह की शांति के लिए सूर्य के बीज मंत्र ओम राम रीम रोम सह सूर्याय नमः का हर रोज मंत्र जाप करें। जितना आप कर सकते हैं, यह आपकी सामर्थ्य पर डिपेंड करता है। क्योंकि सूर्य हर माह चेंज होता है, तो एक वर्ष में जितनी बार चेंज होगा, हो सकता है कुछ माह आपके लिए सूर्य नेगेटिव होंगे और कुछ माह आपके लिए पॉजिटिव होंगे, और हर राशि के लिए ऐसा ही होगा। तो ऐसी स्थिति में द्वादश आदित्य कवच धारण करना बहुत ज़्यादा शुभ रहेगा। ये एक सही इलाज है। सूर्य ग्रह की शांति के लिए आप 1 मुखी या 12 मुखी रुद्राक्ष को धारण कर सकते हैं। हर रविवार गेहूं, गुड़ या तांबा का दान करें। भगवान विष्णु या श्री राम की पूजा उपासना करें। ये उपाय करके आप सूर्य की प्रतिकूलता से राहत प्राप्त कर सकते हैं, नेगेटिव इंपैक्ट से राहत प्राप्त कर सकते हैं।
ये था सूर्य का गोचर फल आपकी राशि के अनुसार। लेकिन आपकी अपनी जन्म कुंडली में तो 9 ग्रह हैं, तो ऐसी स्थिति में एक सूर्य का गोचर, वो भी आपकी राशि के अनुसार। लेकिन यदि आपकी कुंडली में सूर्य बहुत मजबूत है, सूर्य उच्च राशि के हैं, या आपकी कुंडली में दशा बहुत अच्छी चल रही है, राजयोग की दशा चल रही है, और ऐसी स्थिति में सूर्य यदि गोचर में नेगेटिव भी आ गए तो भी उसका फल नहीं, आपको बहुत कम मिलेगा या शायद नहीं मिल पाएगा। लेकिन यदि सूर्य कुंडली में नीच राशि के हैं और सूर्य की दशा चल रही है, ऐसी स्थिति में सूर्य के नेगेटिव गोचर आपको बहुत हद तक परेशान कर सकता है, अर्थात आपके लिए लाइफ में क्वेश्चन मार्क बन सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर का स्वामी सूर्य होता है। तो ऐसी स्थिति में आपको अपनी जन्म कुंडली के आधार पर राशिफल जानना या अपनी समस्याओं का समाधान जानना, अपनी जिज्ञासा का समाधान करना ज़्यादा एप्रोप्रिएट रहता है, ज़्यादा सही रहता है। और यदि आप बिजनेसमैन हैं और बहुत बड़ा कोई डिसीजन करने वाले हैं, तब तो आपको अपनी जन्म कुंडली समय से पहले दिखवानी चाहिए। और यदि आप गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत बड़े पद पर आसीन हैं, तब भी आपको समय समय पर अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहिए, क्योंकि यदि आप जितने ऊंचे पद पर हैं, आपकी टांग खींचने वाले, आपका नुकसान करने वाले, आपको डाउन करने वाले उतने ही ज़्यादा लोग भी होंगे। ऐसी स्थिति में आप अपनी जन्म कुंडली के आधार पर अपनी समस्याओं का, अपनी जिज्ञासाओं का या आगे आने वाले समय का जांच कर सकते हैं, भान कर सकते हैं समय से पहले ही। और इसके लिए स्क्रीन पर जो नंबर दिए हुए हैं उस पर संपर्क करना है, अपॉइंटमेंट फिक्स करना है, एक छोटा सा प्रोसीजर आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, और फिर आप और मैं फ़ोन पर अथवा टेलीफोनिक कंसल्टेंसी के माध्यम से आपसे बात करेंगे। आपकी समस्याओं का जो भी समाधान होगा, जो भी जिज्ञासाएं होंगी, जो भी आप प्रश्न पूछना चाहते हैं, उन सब का मैं जवाब दूंगा। और आप में से जो लोग फेस टू फेस मिलना चाहते हैं, उनके लिए खुशखबरी है कि आने वाले समय में मैं 12, 13 और 14 मार्च को मुंबई में मिलूंगा, 17 और 18 मार्च को दिल्ली में मिलूंगा, 19, 20 और 21 मार्च को मैं कोलकाता में मिलने वाला हूं। जो लोग पहले मिल चुके हैं उनको ध्यान है ऑफिस कहाँ पर है, नहीं तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क करके अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं, एड्रेस प्राप्त कर सकते हैं। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, सुरक्षित रहें, अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे, भगवान विष्णु आपकी रक्षा करे। बहुत बहुत धन्यवाद।